हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एडू फर्स्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम लोग एक चैप्टर और सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में। और आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं कि आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ माइट या फिर मस्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री। जी हाँ गाइस, माइट मस्ट हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। इसको कब कहाँ इस्तेमाल करना है, हिंदी के कौन से ऐसे सेंटेंसेस होंगे जब हम माइट या मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं हैव और वी थ्री के साथ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको अपने विचार के बारे में बताना चाहता हूं कि आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिए कि आजाद अपने विचारों से रहें और संस्कारों से हमेशा बंधे भी रहें। यानी कि आप अपने विचारों को हमेशा एक्सपेंड करते रहें, नए नए आप अपने सोच को बढ़ाते रहें, नई नई चीजें आप अपने लाइफ में ऐड करते रहें। लेकिन ये याद रखना है कि अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। इसका मतलब ये है कि कुछ भी गलत नहीं सीखना है, हमेशा अच्छी और पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ते हुए हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे वी विल लर्न। और मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, टुडे वी विल लर्न द यूज ऑफ माइट एंड मस्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि माइट और मस्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि आखिर माइट मस्ट लगाया कब जाता है। उसके बाद जो सेंटेंसेस होंगे आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो हम ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किया होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, बताया होगा, कहाँ होगा या कहा होगा, इसमें कहाँ नहीं है, राइट। जब हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जिनमें हम अनुमान लगाते हैं किसी की प्रेजेंस के लिए या किसी के काम को हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप ये स्पोकन इंग्लिश समझ रहे होंगे, आप बोलना सीख रहे होंगे। तो जब हम प्रेडिक्शन लगाते हैं कि आपने ऐसा काम कर लिया होगा, यानी कि मुझे ऐसा नहीं पता कि आपने किया है कि नहीं, आपने उसको फोन कर दिया होगा, उसने तुम्हें बुलाया होगा, उसने कोई बदतमीजी जरूर की होगी। तो जब ऐसे सेंटेंसेस मतलब कोई काम हो गया है पास्ट में, राइट, और या फिर शायद वो जस्ट अभी हुआ है लेकिन हम उसके बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, काम हो गया है और उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो गया होगा, वो पहुंच चुका होगा, वो घर जा चुका होगा, उसने काम खत्म कर लिया होगा। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं हिंदी में हमारे पास यही शब्द आते हैं, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, बताया होगा, कहा होगा, सुनाया होगा, खाया होगा, बनाया होगा, राइट, खरीदा होगा, बेचा होगा, यही शब्द बोलते हैं, राइट। और जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो ये हमारा कहलाता है प्रेडिक्शन वाले सेंटेंसेस। इनको बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, हम छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले कि टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस हम लोग सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमेशा से एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट, हम पहले एक ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, जिसमें ना नहीं होता है और ना ही उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट, सकारात्मक वाक्य जिन्हें हम कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। इनको बनाने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपके पास माइट या मस्ट में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, राइट। फिर आप वी थ्री यानी वर्ब यानी काम का जो फॉर्म होगा उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ला सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो, यानी काम का प्रभाव अगर किसी चीज पर पड़ रहा हो तो आप ऑब्जेक्ट को भी पुट करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स आ सकते हैं ना। सब्जेक्ट आपको पता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। माइट हम तब लगाएंगे जब हमारा अनुमान नॉर्मल हो कि आपने खाना खाया होगा, वो घर पहुंच चुका होगा, उसने तुम्हें बताया होगा। ये हमें तब लगाना है माइट का इस्तेमाल, ये नॉर्मल हमारा प्रेडिक्शन है। लेकिन जब हम प्रेडिक्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं, जब हम जोर देते हैं उस पर, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई उसने ये काम जरूर कर लिया होगा, उसने तुम्हें जरूर बताया होगा, डॉक्टर ने दवा टाइम पर खाने को जरूर कहा होगा। तो जब जरूर शब्द आता है तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मस्ट हमारा जो होता है वो कंपल्शन शो करता है, अर्जेंसी शो करता है, एक प्रेशर कहीं ना कहीं वो शो करता है। तो माइट नॉर्मली लगाना है, मस्ट आपको बाद में लगाना है।
राइट। तो चलिए अभी हम लोग करते क्या है कि सेंटेंसेस को रीड करते हैं। पहले आप हिंदी में सेंटेंसेस रीड करेंगे, उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे। मैं वन बाय वन करके सेंटेंसेस को रीड करता हूँ। पहला है, नवीन ने ताजमहल देखा होगा। काम किसने किया है? नवीन ने। क्या काम किया है? देखा। क्या देखा है? ताजमहल। राइट। तो नवीन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, नवीन को उठाकर इंग्लिश में हमने ऐसे नवीन रख दिया। उसके बाद क्योंकि नॉर्मल है, जरूर देखा वाला कोई सेंस नहीं आ रहा है, इस वजह से नवीन के बाद हमने क्या लगाया, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लाना है हमें, माइट। तो हम माइट ले आएंगे। उसके बाद हमें क्या पुट कर देना है, हैव पुट कर देना है। हम उठाकर यहाँ पर क्या ले आए, हैव पुट कर दिया हमने। राइट। इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, हैव के बाद V3 यानी कि हमने सीन इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि देखना यहाँ पर काम है और देखने की होती है SEE। जब भी आप कोई वस्तु देखते हैं तो आप उसे सी का इस्तेमाल करते हैं, तब आप वॉच का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर टीवी देखना यानी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में चीजें देखते हैं, जैसे कि हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई इमेज देखते हैं मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर या फिर टीवी पर, तो उसे हम लोग वॉच का इस्तेमाल करते हैं, तब हम सी का इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मली जब आप कहीं भी कुछ भी ऐसे देख लेते हैं तो उसे सी बोलते हैं। अदरवाइज डिजिटली जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। राइट। तो ये सेंटेंस हो गया आपका, नवीन माइट हैव सीन, और क्या देखा, ताजमहल देखा होगा। तो इसके बाद इसीलिए ऐड कर दिया गया द ताजमहल, तो वो एज एन ऑब्जेक्ट वहां पर इस्तेमाल कर दिया गया। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे। आपके भाई ने उसे पीटा होगा। किसने काम किया है? आपके भाई ने काम किया है। अब आपके भाई ने काम किया है, इसका मतलब सब्जेक्ट आपके भाई हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आपके लिए योर आया, भाई के लिए ब्रदर आया, एंड आफ्टर दैट, अब क्योंकि इसमें कोई कंपल्शन नहीं शो रहा था कि जरूर पीटा होगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, नॉर्मल एक प्रेडिक्शन है, तो माइट का इस्तेमाल किया। माइट के बाद हम एज यूजुअल हैव का इस्तेमाल करेंगे। और क्या काम किया होगा, पीटा होगा। पीटने की होती है बीट, BEAT, राइट। लेकिन हमें हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी होती है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर बीटन। और उसे पीटा होगा, उसे के लिए हम लाएंगे यहाँ पर हिम। देखिए हिम की जगह हम यहाँ पर हर भी ला सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसने लड़की को भी पीटा हो, तो आप हर भी ला सकते हो। अगर कोई नाम हो तो आप नाम पुट कर सकते हो कि आपके भाई ने राजेश को पीटा होगा, सो योर ब्रदर माइट हैव बीटन राजेश। श्याम को, तो राजेश की जगह श्याम। कोई भी नाम आ जाता है तो आप उस वर्ब के बाद रख देंगे। देखिए काम का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़े उसको आप काम वाले शब्द यानी वर्ब के बाद रख देंगे, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के दो सेंटेंसेस जो आपके ये लिखे हुए हैं और एक ये लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं कि आप ये दो सेंटेंसेस खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेशन की ओर। राइट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज यूजुअल सब्जेक्ट तो लाना ही लाना है, जिसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद माइट नॉर्मली जब हम किसी बारे में बात करेंगे, मस्ट जब हम बोलेंगे जरूर नहीं ऐसा काम हुआ है, और उसके बाद हम नॉट लाएंगे नेगेटिविटी शो करने के लिए, एंड आफ्टर दैट वी विल बी यूजिंग हैव, एंड उसके बाद V3 का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और अदर वर्ड्स अगर हैं तो। ठीक है। तो वन बाय वन सारे सेंटेंसेस हम लोग देख सकते हैं इनको। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, उसने परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी नहीं की होगी, शायद तभी फेल हो गया। या हम जब बोलते हैं भाई यार वो फेल क्यों हो गया, तो आप ये प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि यार उसने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी नहीं की होगी, इसी वजह से फेल हो गया। ये हमारा प्रेडिक्शन है। आप उसके बारे में नेगेटिविटी बता रहे हो, तो ये हो गया हमारा प्रेडिक्शन। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर जो है उसने। अब देखिए उसने के लिए मैं यहाँ पर शी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो ही का इस्तेमाल करते हैं, या उसने की जगह अगर कोई नाम होता तो नाम का इस्तेमाल हो जाता शी की जगह पर। मैं लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने शी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है, दैट इज वाई आई एम यूजिंग माइट। एंड आफ्टर दैट क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, नहीं की होगी लिखा हुआ है, इसलिए नॉट आएगा। नॉट के बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। और तैयारी करने की क्या होती है, तैयारी करने की होती है प्रिपेयर। यहां तक होती है स्पेलिंग ये आपकी प्रिपेयर, राइट। ये फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, लेकिन हमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, इस वजह से हम हैव के बाद प्रिपेयर की जगह प्रिपेयर्ड लिखेंगे। और लिखा हुआ है बहुत अच्छी तैयारी नहीं की होगी, तो प्रिपेयर्ड और बहुत के लिए लाएंगे हम लोग वेरी, और अच्छी के लिए लाएंगे वेल। और किसके लिए, फॉर दी एग्जाम। तो कुल मिलाकर एक सेंटेंस हमारा ऐसे बन जाएगा बहुत ही आसानी से। आप शी की जगह कोई नाम ला सकते हो, आप प्रिपेयर्ड की जगह आप कुक्ड ला सकते हो। अगर यहाँ पर परीक्षा के लिए तैयारी की विषय हो जाता है, डिनर के लिए तैयारी नहीं की होगी,
है ना, तो आप कुक्ड भी इस्तेमाल कर सकते थे या प्रिपेयर्ड भी रहने देते, इट्स ओके। और फॉर द एग्जाम की जगह आप क्या हो जाता, फॉर द डिनर, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस बनाइए अपनी तरफ से। बाकी के 3 सेंटेंसेस जो है वो आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख भेजिएगा, जरूर आपको जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। और खुद से सेंटेंस जरूर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पर, दैट इज हमारा इंटरोगेटिव। एज यूजुअल हम पॉजिटिव पहले सीखते हैं, फिर नेगेटिव, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव के 2 टाइप होते हैं। पहला इंटरोगेटिव ऐसा यानी प्रश्नवाचक जिसमें कोई क्वेश्चन आता है। पहला इंटरोगेटिव हम वो बनाते हैं जिसमें हिंदी में हमारे पास क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया होगा, क्या उसे पैसे मिले होंगे, क्या कुरियर बॉय ने पार्सल दिया होगा, राइट। तो ये जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या शब्द शुरुआत में, क्या आपने अपना काम कर लिया होगा, क्या राजेश ने उसे मारा होगा, क्या रमेश ने मिल्टन का बॉक्स खरीद लिया होगा, क्या तुमने लैपटॉप चलाने का कोर्स किया होगा। तो जब भी आप इस तरह का प्रिडिक्शन लगाते हैं, आप इसमें डाउटफुल हैं पूरी तरह से, तो आप क्या शब्द का इस्तेमाल सेंटेंस की शुरुआत में करते हैं हिंदी में, और तभी हमें इस्तेमाल करना होता है क्या, इंटरोगेटिव का फॉर्मेट। और इंटरोगेटिव का फॉर्मेट कहता है कि जब क्या शब्द शुरुआत में आता है तो हम लोग माइट या मस्ट में किसी एक को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन आफ्टर वी यूज हैव, और उसके बाद V3 वही वर्ब का जो एक्शन हुआ है उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट आपको पता है, अगर वो कोई एक्शन किसी चीज पर अप्लाई हो तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आपका जैसा पहला सेंटेंस है, क्या प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया होगा। देखिए क्या से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है। अब देखिए क्या से अगर शुरू हुआ है इसका मतलब है कि हमें इंटरोगेटिव फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने माइट का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज प्रधानमंत्री, तो इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। किसी भी पोस्ट का जब आप नाम लिखेंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, मैनेजर, राइट, ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, राइट, या एयर मार्शल या लेफ्टिनेंट, तो आप जब भी कोई ऐसे पद का नाम लिखते हैं, किसी पोस्ट का नाम लिखते हैं, तो आप उसके पहले इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए द, आप द जरूर लगाएंगे, राइट। ये ग्रामर का नियम है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इस्तेमाल किया हैव, जैसा कि हमें इस्तेमाल करना होता है। और भाषण देने को हम लोग गिव नहीं बोलते हैं। जब भाषण देने की बात आती है तो हम लोग डिलीवर की बात करते हैं, डिलीवर की। किसकी बात करते हैं, डिलीवर की, राइट। भाषण दिया नहीं जाता, वो हमेशा एक डिलीवर होता है, राइट। और इंग्लिश में भाषण को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीच बोलते हैं। और आज की बात चल रही है, देखिए आज लिखा हुआ इसलिए हमने बात भी क्या लगा दिया, टू। तो पूरा इंग्लिश का सेंटेंस कैसे हो जाएगा, माइट द प्राइम मिनिस्टर हैव डिलीवर्ड द स्पीच टुडे, और यहाँ पर लगेगा एक क्वेश्चन मार्क जो कि यहाँ पर लगा नहीं हुआ है। और सारे सेंटेंसेस आप इसी तरह से देख लेंगे, क्या उसे पैसे मिले होंगे, क्या कुरियर बॉय ने पार्सल दिया होगा। आई होप कि आप बना पाएंगे, और नहीं बना पाते हैं तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव पार्ट 2 को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंटरोगेटिव पार्ट 2 हमें तब इस्तेमाल करना है, यानी कि हमें क्वेश्चन वर्ड हमें सबसे पहले इस्तेमाल करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड होता है क्या है, देखिए WH फैमिली लिखा हुआ है। WH फैमिली का मतलब है जिसमें हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, यही तो हमारे WH फैमिली के हैं शब्द, राइट। तो यही हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। हिंदी में ये शब्दों को हम लोग कौन, कहाँ, कैसे, कब, किधर, जब ये शब्द इस्तेमाल हम लोग करते हैं हिंदी में, लेकिन ये शब्द सेंटेंस के अगर बीच में आते हैं तो हम लोग इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर बीच में आ रहा है कोई क्वेश्चन वर्ड तो उसको उठाकर हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत में रख देंगे। और उसके बाद हम लोग लाते हैं माइट या मस्ट में किसी एक को, माइट नॉर्मली, और मस्ट जब जरूर का सेंस लगा हो। उसके बाद हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट के बाद हम लोग इस्तेमाल, ये सही है, हैव लाएंगे, और हैव के बाद लाएंगे V3, ठीक है। फिर से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे, मिसप्रिंट हो गया ये, राइट। उसके बाद नाउ यहाँ पर जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनमें से एक छोटा सेंटेंस मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप जो सेंटेंसेस हैं उनको खुद से देखने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बना पाते हैं आप तो आप लिख जरूर बताइएगा मुझे, लिखकर कि सर ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, कैन यू प्लीज रिपीट दिस सेंटेंस, और कैन यू प्लीज मेक दिस सेंटेंस। यानी कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस दिमाग में आता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर मेरे दिमाग में इस तरह का एक सेंटेंस आया था बट आई कुडंट मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश,
सो आई हेल्प यू मेकिंग दैट सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, मैं बनाने में पूरी कोशिश करूंगा आपकी। और नए नए तरीके सोचिए, नए नए वर्ड्स सोचने की कोशिश करिए, नए नए सेंटेंसेस खुद से फॉर्म करने की कोशिश करिए, सो दैट यू कैन इजीली मेक द सेंटेंसेस विद न्यू वर्ड्स। और जब भी आप कहीं बार बात करें, कहीं कॉन्वर्सेशन करें, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। नए नए वर्ड्स का कलेक्शन बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलते समय। If you don't have the words, you cannot make the sentences, right? So we'll be having some words as well, but later on, right? Let's talk about this sentence. इस sentence के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चे। देखिए लिखा हुआ है वह कहाँ गया होगा, वह कहाँ गया होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, और कहाँ शब्द, यहाँ पर देखिए कहाँ शब्द आया सेंटेंस के बीच में, इसका मतलब है कि एक प्रश्नवाचक आपका सेंटेंस है, और गया होगा यानी जाना, राइट, और होगा प्रोडिक्शन लगा रहे हैं हम लोग। तो देखिए कहाँ शब्द बीच में आया तो उसको इंग्लिश में उठाकर सबसे पहले रखा। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। जरूर नहीं लगा हुआ है तो हम लोग माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और माइट के बाद हम लोग सब्जेक्ट जो वह यहाँ पर था उसको उठाकर हमने यहाँ पर लग दिया ही, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट लाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया, राइट। और हैव के बाद जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गो, जाना। जैसे बचपन में एक सेंटेंस पढ़ते थे, राम गोज टू स्कूल, है ना, दे गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, है ना। तो गो मतलब होता है जाना, लेकिन हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। गो पहला फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म होता है हमारा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, गॉन। बाकी के जो आपके 2-3 सेंटेंसेस और बचे, आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। आई थिंक कि ऑल सेंटेंसेस आर रिटन राइट। कौन सी दबा दी होगी, लेट मी चेक देम। ठीक है, आई होप कि ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट। और खुद से आप कोशिश करेंगे सारे सेंटेंसेस को बनाने की। अगर नहीं बना पाते तो आप मुझे लिख जरूर भेजिएगा। और चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं किसी और नए चैप्टर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।